एक ऐसी सिविलाइजेशन जो हमारे समाज से करीब 4 से 5,000 साल पुरानी थी, लेकिन फिर भी उनकी हिस्ट्री में कई ऐसे राज हैं जो आज भी अनसॉल्व्ड हैं। माया सिविलाइजेशन का राइज और फॉल, उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंस, उनका कल्चर और सबसे बड़ा सवाल, उनकी सभ्यता का अंत कैसे हुआ और ये सिविलाइजेशन दुनिया की नज़रों में आई कैसे। 21 दिसंबर 2012 एक ऐसी तारीख थी जब दुनिया भर में सिर्फ एक ही बात हो रही थी, कयामत की। हर जगह ये न्यूज़ फैल गई थी कि इस दिन कुछ ऐसा होगा जो दुनिया को खत्म कर देगा, जिसमें 21 दिसंबर 2012 के बाद की कोई तारीख नहीं है। And more than 100 San Diegans are preparing for the end of the world. और ये सब बातें एक कैलेंडर की वजह से फैल रही थी, और ये कैलेंडर था 4,000 साल पहले की माया सिविलाइजेशन का, जो आज के सेंट्रल अमेरिका और मेक्सिको के रीजन में स्थित है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी उनकी एडवांस नॉलेज, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और आर्किटेक्चर में मायंस लोग दुनिया से एक कदम आगे थे। माया सिविलाइजेशन ने अपनी हिस्ट्री में कई सेंचुरीज तक अपना प्रभाव दिखाया, और ये सिर्फ एक एम्पायर नहीं था बल्कि कई छोटे छोटे शहरों का नेटवर्क था। इनके सबसे बड़े रीजन में मेक्सिको और नॉर्थ अमेरिका का युकाटन पेनिनसुला शामिल है। माया सिविलाइजेशन के बारे में एक ऐसी चीज़ है जो सबको हैरानी में डाल देती है, वो है उनका कैलेंडर सिस्टम। माया का कैलेंडर दुनिया के सबसे एडवांस कैलेंडर सिस्टम में से एक माना जाता है। उन्होंने न सिर्फ टाइम को सटीक रूप से मेजर किया, बल्कि उनका कैलेंडर एक बहुत जटिल सिस्टम था। मायंस ने अपने कैलेंडर को 5 डिफरेंट साइकिल में डिवाइड किया था, और ये कैलेंडर 2012 में एंड ऑफ द वर्ल्ड भविष्यवाणियों से भी जोड़ा गया था। लेकिन सच ये था कि ये बस एक साइकिल का अंत था, ना कि दुनिया का अंत। माया एस्ट्रोनॉमर्स ने वीनस यानी शुक्र ग्रह के साइकिल को भी प्रेडिक्ट किया था। उनके पास वेधशाला यानी कि लुकआउट स्टेशन भी थे, जैसे कि उक्साटून, जहां से वो तारों और ग्रहों को ऑब्जर्व करते थे। क्योंकि उन्होंने जो एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज डेवलप की थी वो आज के टाइम में भी हमारे लिए काफ़ी एडवांस लगती है। अब जानते हैं उनके राइटिंग सिस्टम के बारे में। मायंस की राइटिंग को हम ग्लिप्स कहते हैं, और यह दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स राइटिंग सिस्टम में से एक है। यह राइटिंग सिस्टम एक कॉम्बिनेशन था लोगोग्राम्स और सिलेबल सिंबल्स का, जो उन्होंने अपनी दीवारों, पत्थरों और कोडेक्स पर लिखा। माया कोडेक्स जो बार्क पेपर यानी छाल के कागज से बने होते थे। आज भी कुछ कोडेक्स संरक्षित हैं जिनमें मायंस के रिचुअल्स और ज्ञान का खजाना छुपा है। लेकिन एक रहस्य ये भी है कि अभी तक भी बहुत से कोडेक्स को पूरी तरह से डिकोड नहीं किया गया है। ये एक ऐसी पहेली है जिसे अभी तक हिस्टोरियन भी सॉल्व नहीं कर पाए हैं। मायंस लोगों ने सिर्फ छोटे छोटे शहर ही नहीं बल्कि बड़े बड़े शहरों का निर्माण भी किया था। मायंस लोगों ने इतने बड़े स्ट्रक्चर बनाए थे, वो भी बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के। पर कैसे, ये बात सोचने वाली थी। आज हम तिकाल जैसे शहरों के खंडर देखते हैं जो एक टाइम पर माया सिविलाइजेशन की राजधानी थी। उनके पिरामिड, टेम्पल्स और एस्ट्रोनॉमिकल स्ट्रक्चर आज भी दुनिया को हैरान कर देते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस एरिया में मायंस ने टोटल 60 सिटीज बना रखी थी। कुछ सिटीज की बिल्डिंग आज भी सही सलामत खड़ी है, जो आज टूरिस्ट प्लेसेस के रूप में विकसित की गई है। लेकिन जहां पर किसी तरह का कोई रोड नेटवर्क भी नहीं है, वहां बड़े बड़े शहर और कई स्ट्रक्चर भी छुपे हुए हैं। कुछ जमीन में धंस चुके हैं और कुछ घने जंगलों के बीच छुपे हुए हैं। लेकिन आज भी एडवांस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हिडन माया सिविलाइजेशन की सिटीज और उनके स्ट्रक्चर को ढूंढा जा रहा है। लाइडर टेक्नोलॉजी के जरिए घने जंगलों के बीच छुपे हुए स्ट्रक्चर की मैपिंग कर उन्हें सामने लाया जा रहा है। आज तक 4,000 से भी ज़्यादा मायंस सिविलाइजेशन के खंडहर मिल चुके हैं। लेकिन एक्सपर्ट का ये मानना है कि मायंस ने इससे भी ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाए थे। माया सिविलाइजेशन में लगभग 60 शहर हुआ करते थे, जिनमें से हर एक की पॉपुलेशन 5,000 से लेकर 50,000 के बीच थी। पूरे 60 शहरों की पॉपुलेशन लगभग 25 लाख लोगों की रही होगी। आर्कियोलॉजिस्ट को मायंस के खंडर में एक मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा मिला, लेकिन जब उसकी कार्बन डेटिंग की गई तब सारे आर्कियोलॉजिस्ट हैरान थे। यह मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा 500 BC में बनाया गया था, यानी आज से करीब 1500 साल पहले। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि
जिस स्ट्रक्चर में ये मिला था वो बस 1200 साल पुराना था, जो आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार पॉसिबल नहीं था। आर्कियोलॉजिस्ट का यह मानना था कि जब इस स्ट्रक्चर को बनाया गया था तब मायंस यहाँ रहते ही नहीं थे। अब सवाल ये आता है कि अगर मायंस ने ये स्ट्रक्चर नहीं बनाए थे तो आखिर किसने बनाए थे। ऐसी बहुत से मिस्ट्रीज हैं जिनके बारे में आज भी आर्कियोलॉजिस्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं। माया सिविलाइजेशन अपने टाइम की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन में से एक थी। फिर ऐसा क्या था वो रीजन जो माया सिविलाइजेशन के अंत का कारण बना। माया सिविलाइजेशन के अंत के बारे में काफ़ी थ्योरीज हैं। इनमें मेनली 4 थ्योरीज हैं। ये थ्योरी ये कहती है कि उन्हें बहुत लंबे समय तक सूखे की मार झेलनी पड़ी। पानी की कमी और एग्रीकल्चर सिस्टम फेलियर से माया सोसाइटी को एक बहुत बड़ा झटका लगा था, और जब फूड सप्लाई की समस्या आती है तब समाज कोलैप्स करना शुरू कर देता है। दूसरी थ्योरी ये है कि माया शहरों के बीच में लगातार युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता के कारण सिविलाइजेशन के अंत की शुरुआत हुई। माया के अलग अलग डायनेस्टीज के बीच में हमेशा युद्ध चलता रहता था। अलग अलग शासकों के बीच पावर हासिल करने के मकसद से एक दूसरे को हराना उनके अंत का कारण बना। यह स्टोन कोडेक्स 1500 साल पुराना है। इस स्टोन कोडेक्स पर माया सिविलाइजेशन की रॉयल बैटल के बारे में बताया गया है, जो 7 सालों तक चला था। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि मायन सिविलाइजेशन को दूसरे सिविलाइजेशन जैसे टोलटेक या टियोटिहुआकान से बाहरी खतरे का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन यहाँ एक थ्योरी ये भी है कि क्या उनका आधुनिकीकरण विकास ही उनके डाउनफॉल का कारण बना। क्या उनकी सोसाइटी इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई थी कि वो उसे मैनेज नहीं कर पाए। माया सिविलाइजेशन भी एक दिन खत्म हो गई, पर उनका अंत अचानक नहीं हुआ था। किसी भी सिविलाइजेशन के अंत के बाद उसके रीजन को समझना मुश्किल हो जाता है। किसी रीजन की वजह से उन्होंने अपने ओरिजिनल लैंड को छोड़ा और दूसरी जगह पर माइग्रेट करना शुरू किया। ये प्रोसेस 9 से 10 सेंचुरी में स्टार्ट हुआ होगा, और फिर फाइनली 16 सेंचुरी में जब स्पेनिश कॉलोनाइजर आए तब माया सिविलाइजेशन की हमेशा के लिए अंत की शुरुआत हुई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मायंस का कल्चर खत्म हो गया। सदर्न सिटीज़ के कोलैप्स के बाद मायंस ने अपनी प्रेजेंस को नॉर्दर्न सिटीज़ में जैसे चिचेन इत्जा और उक्समल में बनाए रखा। ये सिटीज़ आज भी अपनी जगह खड़ी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि माया कल्चर आज भी एग्जिस्ट करता है। आज भी ग्वाटेमाला, मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में कई लोग अपनी पुरानी भाषा और ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। आज भी दुनिया में कई लोग हैं जो अपने आप को माया लोगों का वंशज मानते हैं। माया सिविलाइजेशन के बारे में हम जितना भी जानने की कोशिश करते हैं वो हमारे लिए एक मिस्ट्री की तरह सामने आती है। माया सिविलाइजेशन की परंपरा बहुत मजबूत है। उनके आर्किटेक्चर जैसे पिरामिड और टेम्पल्स आज भी हमारे लिए एक चमत्कार है। उन्होंने मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में जो इनोवेशन की वो आज भी दुनिया में मानी जाती है। मायंस का कैलेंडर जो अपने टाइम से बहुत एडवांस था, और उनकी साइंटिफिक नॉलेज की वजह से ही उन्होंने अपने टाइम को एक्यूरेटली मेजर किया। इतनी बड़ी पॉपुलेशन और इतनी एडवांस सिविलाइजेशन के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था जो वो सब कुछ छोड़कर अपने शहरों से दूर चले गए। इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।